दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण की एक फर्स्ट सीरीज होगी जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के और एमपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा। ऐसा प्रश्न आपको पहली बार देखने को मिलेगा। आपके परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, अतः आप वीडियो को अंत तक देखें और कोई भी समस्या हो हमारे पीके क्लासेस 5520 टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आज का पहला क्वेश्चन है, 16 नामक घास भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में, बी है विंध्याचल के सतपुड़ा के क्षेत्रों में, सी है पश्चिमी घाट पर, डी है भारत के पर्वतीय क्षेत्र। इसका राइट होगा सी द राइट आंसर। सी पहले का सी सही होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, कहाँ है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, बी है सुल्तानपुर, सी है उन्नाव में, डी है सिद्धार्थनगर। कौन सा सही होगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सी सही होगा। डी क्वेश्चन नंबर 3, गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति किस रिपोर्ट से संबंधित है? पहला है नदी को जोड़ने से, बी है गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान से, सी है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, डी है सामुदायिक सुधारों से। कौन सा सही होगा? सी क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही होगा, सी सही होगा, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 2004, बी 2010, सी 2008, डी 2000। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 डी 2000 नहीं, बी इसका सही होगा। बी क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही होगा, 2010। अगला किस प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह उक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? प्राय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस अनुच्छेद से लिया गया? अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 में, बी है अनुच्छेद 48 में, सी अनुच्छेद 51 में, डी अनुच्छेद 55। जल्दी जल्दी आंसर करें, कौन सा सही होगा? 51A, अनुच्छेद 51A, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पुणे, बी है मुंबई, सी है हैदराबाद, डी है कोलकाता। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 डी इज द राइट आंसर। डी राइट आंसर, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र नहीं है? हम जानते हैं भारत के नक्शे में हम ये चीज़ देखे होंगे, प्राय हम देखते आए हैं। मान लिया कामचलाऊ भारत है, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान और निकोबार और मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी में ये मूंगा चट्टान, ये कोरल द्वीप पे ही तो लक्षद्वीप स्थित है और अंडमान निकोबार में भी मूंगा चट्टान पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी एक ऐसा जगह है जहाँ पे मूंगा चट्टान नहीं पाया जाता है, यानी नहीं पाया जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पादप आनुवंशिक संसाधन का ब्यूरो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है पटना, सी है शिमला, डी है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा सही होगा? नई दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्तमाला भारतीय जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन ए है केरल तमिलनाडु, बी है उड़ीसा मध्य प्रदेश, सी है मेघालय उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा सही होगा? इसका केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1986, बी है 1981, सी 1974, 1970। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1974 में।
क्वेश्चन नंबर 11, महासागरों या सागरों में पाया जाना सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है? महासागरों सागरों में कौन सा पाया जाता है? नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है NaCl, NaOH, KCl, K2SO4। इसका सही होगा NaCl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कौन पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक हैं? कौन कौन से प्रमुख घटक हैं पारिस्थितिक तंत्र के? अजैविक घटक, जैविक घटक, तापमान 1 और 2, ठीक, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12, जैविक और अजैविक घटक, ये पारिस्थितिक तंत्र घटक ये तो है ही है, प्रमुख घटक हैं, लेकिन तापमान तो कम बेसी होता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें तापमान तो जैविक अजैविक, जैविक में आए, अजैविक घटक में ही आ जाएगा, इसलिए इसका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर, ये अस्तर लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, अस्तर सिर्फ होगा। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विनाशकारी कौन सा यौगिक है? यानी कहने का मतलब ये है कि क्लोरोफ्लोर के बाद कौन से ऐसे विनाशकारी गैस हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, एक इस ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हैलोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। 13 नंबर का कौन सा सही होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दिमाग में रखिएगा, क्लोरोफ्लोर के बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड सही होगा। 14, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेलबर्न, टोक्यो, एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स। कौन सा सही होगा? 14 नंबर एम्स्टर्डम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी गैस वायु में उपस्थित नहीं है? वायु में ये नहीं होगा, वायु नहीं होगा, वायु में उपस्थित नहीं होती है। नियान, आर्गन, रेडान, हाइड्रोजन। कौन सी गैस वायु में उपस्थित नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 15, नियान, आर्गन, नियान होता है, आर्गन वही होता है, हाइड्रोजन में रेडान नहीं होता है, रेडान एक हानिकारक गैस, ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं है, ये चीज़ देखेंगे, नहीं है। 15 का सी द राइट आंसर। 16, सिगरेट के धुएं में कौन सा मुख्य प्रदूषक तत्व है? सिगरेट के धुएं में कौन सा मुख्य प्रदूषक तत्व है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, एवं बेंजीन होगा, एवन नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे एवं, या वह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। इसका 16 का ये इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ऑप्शन है NO, ऑप्शन बी है NO2, सी है N2O, डी है उपरोक्त सभी। कौन सा सही होगा? ये तो हलवा वाला प्रश्न है, सब लोग जानते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्या होगा? N2O होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये तो एकदम पूछा गया प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। लखीमपुर, ऑप्शन ए है लखीमपुर, बी है लखनऊ, सी है चंदौली, डी है वाराणसी। सब उत्तर कमेंट करेंगे। 18 कौन सही होगा? चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चंदौली में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या, कौन सी गैस है? 19 का कौन सही है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, डी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी और सी दोनों। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों सही होगा, ये दोनों सही होगा, यानी डी द राइट आंसर। ठीक है। यानी अम्लीय वर्षा का pH मान भी पूछ सकता है कि कितना होता है। इसका pH मान 4.2 से कम होता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा का pH मान 4.2 से कम होता है। ठीक है। इसका 19 का डी सही होगा, बी और सी दोनों। ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? जल से प्रसारित रोग नहीं है, कौन सा सही होगा? डी है इसमें जल से होने वाले रोग। ठीक है, हैजा, टाइफाइड, पीलिया। ठीक ठीक ठीक। 20, हैजा, टाइफाइड, पीलिया। हैजा, ये सब हैजा जो है आपका जीवाणु से है, और पीलिया तो विषाणु है। टाइफाइड जो है आपका डिप्थीरिया, टाइफाइड, ये सब आपका ये भी ये जीवाणु से है। लेकिन जल जनित रोग जो होगा, जल जनित से जैसे इटाई होगा, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन नहीं टाइप किया गया है, तो इसका इसका डी सही होगा। हैजा, टाइफाइड, पीलिया ये सब तो नहीं है, जल जनित रोग नहीं है, तो इसका डी सही होगा। डी में आप डाल लीजिएगा ये दमा या खाज। ठीक है, यहाँ पे दमा लिख लीजिएगा। ये दमा जो है जल जनित रोग नहीं है, लेकिन हैजा, टाइफाइड ये जैसे विषाणु जीवाणु से रिलेटेड है, तो ये जल जनित रोग तो नहीं है, लेकिन ये दमा उमा होगा। ये इसका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? नॉर्वे, ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है स्वीडन, सी है इंग्लैंड, डी है फ्रांस। 21 का स्वीडन, इसका सही होगा स्वीडन। 1972 में पहली बार अम्लीय वर्षा हुआ था। अम्लीय होगा, अम्लीय नहीं होगा, अम्लीय इसका होगा। ये नहीं होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय। ठीक है, कौन सा इसका सही होगा? 21 का बी सही होगा। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए कौन सा समझौता किया गया था? कार्टोजोना, ये कार्टजोना होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, कार्टजोन। ठीक है, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओमानरियाल, ये होगा वियना कर, ये होगा यहाँ पे वियना सम्मेलन। ठीक है, वियना भी तो आपका ओजोन संरक्षण से होगा, ओमान ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जो होगा इसका कौन सा होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और जो वियना भी होगा, वियना की बात जो लिख रहे थे हम, वियना भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। इसका सी इज द राइट आंसर होगा। इसको हम देखते चलते हैं कि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई थी कि ये जो होगा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित होगा। वियना जो है ये भी आपके ओजोन परत संरक्षण से संबंधित ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मिनीमाता रोग उत्पन्न करने वाला प्रदूषक है। मिनीमाता रोग उत्पन्न करने वाला प्रदूषण है। मिनीमाता से ऑप्शन ए है कैडमियम, बी है पारा, सी है सीसा, और डी होगा यहाँ पे डाल देते हैं नाइट्रेट डाल देते हैं। ठीक है, नाइट्रेट, कैडमियम। अब ऑप्शन देखते हैं, मिनीमाता कैडमियम से क्या होता है? कैडमियम से आपका इटाई रोग होता है। ठीक, पारा से मिनीमाता का रोग, और सीसा ये घेंगा होगा से होगा। डी जो नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है, पानी में नाइट्रेट के जो ज़्यादा हो जाने से नाइट्रेट के जैसा होता है, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। मिनीमाता पारा में
यानी पानी में पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। इटाई यानी कैडमियम, ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम जो होता है आपका इटाई, ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा से मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम जो होता है इटाई रोग होता है, ठीक है। एक जैसे आर्सेनिक होता है, ब्लैक फुट या डायरिया, त्वचा कैंसर, जल जनित ये रोग हैं, ठीक है। ये आर्सेनिक से रोग भी होते हैं, इसी का नाम है। और मिनीमाता क्यूबिसूडिया इटाई को रोग जल जनित रोग भी कहा जाता है, ठीक। ये इसी के साथ जैसे ये चार्नोबिल त्रासदी जो होता है 1986 में यूक्रेन में सोवियत संघ के था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, जैसे क्यों कब हुआ था 1984 में भोपाल गैस, लेकिन किसकी वजह से हुआ था? माइक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। शीतलीकरण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले गैस कौन सी है? CH4, CFC, CO, CO2। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 का कौन सा? रेफ्रिजरेटर में शीतलीकरण का मतलब ये है कि आपके फ्रिज में, AC में कौन सी गैस रिलीज होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसका 24 का B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। इटाई रोग उत्पन्न करने वाला प्रदूषक कौन सा है? कैडमियम होगा इसका सही। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल, शांत घाटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 अंतिम क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ पे है? जिम कार्बेट, ऑप्शन ए है जिम कार्बेट, बी है सुंदरबन, सी है नागार्जुन, डी है नंदनकानन। कौन सा सही होगा? इसका होगा टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट, ठीक है। 27 का ये सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।